इस परिपाटी के अनुसार जो दर्पण का ध्रुव होता है इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। जो दर्पण का ध्रुव होता है इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। जो दर्पण का ध्रुव होता है इसको मूल बिंदु बोलते हैं। और इसका जो मुख्य अक्ष होता है, जो दर्पण का मुख्य अक्ष होता है, उसको हम लोग यक्ष अक्ष कहते हैं। यक्ष अक्ष कहते हैं। और मूल बिंदु के दाईं ओर, मूल बिंदु के दाईं ओर जितनी भी दूरियां मापी जाती हैं सब धनात्मक होती हैं। और मूल बिंदु के बाईं ओर, मूल बिंदु के बाईं ओर जितनी भी दूरियां मापी जाती हैं सब ऋणात्मक होती हैं। और मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जो जितनी दूरियां मापी जाएंगी सब धनात्मक होंगी। मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर जितनी दूरियां मापी जाती हैं सब ऋणात्मक होती हैं। तो एक बार पुनः इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने बताया कि हम गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी को समझ रहे हैं। इस चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, इस चिन्ह परिपाटी में जो गोलीय दर्पण का मूल बिंदु जो ध्रुव होता है उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। जो दर्पण का ध्रुव होता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। और जितनी भी दूरियां मापी जाती हैं समस्त दूरियां हम मूल बिंदु से मापते हैं। जितनी भी दूरियां मापना रहता है हमको समस्त दूरियां हम मूल बिंदु से मापते हैं और मुख्य अक्ष के अनुदिश मापते हैं। तो बता रहा मूल बिंदु से दाहिने ओर जितनी दूरियां मापी जाती है सब धनात्मक होती हैं। मूल बिंदु से बाईं ओर जितनी दूरियां मापी जाती हैं सब ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर समस्त दूरियां धनात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इससे स्पष्ट होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। और ये इसका है ध्रुव और इसका है यह फोकस, मुख्य फोकस। अब और यहाँ पर एक दर्पण देख लेते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण है और इसका जो मूल बिंदु है और इसका फोकस F। तो हम लोग देख रहे हैं इसका फोकस जो है, मुख्य फोकस जो है, इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार बाईं ओर है, सॉरी दाईं ओर है। और इसका मुख्य फोकस जो है बाईं ओर। इससे यह स्पष्ट होता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी देख रहे हैं आप, ये अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी बाईं ओर है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। जबकि ये आपका उत्तल दर्पण है, इसकी मुख्य फोकस देख रहे हैं दाहिने ओर स्थित मूल बिंदु से, जिसको हम ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव से दाहिने ओर है। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इस प्रकार हमारी चिन्ह परिपाटी क्लियर होती है। और इसमें और क्या होता है, जितनी भी बार वस्तु हमको रखना होता हमेशा जो है हम बाईं ओर रखते हैं। वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है और हमेशा प्रकाश की किरणें जो होती हैं दर्पण पर बाईं ओर से डाली जाती हैं। मूल बिंदु से दाहिनी ओर मापी गई दूरियां समस्त धनात्मक, मूल बिंदु से बाईं ओर नापी गई दूरियां समस्त ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे को दूरियां मापी गई ऋणात्मक होती। इससे यह पता चलता है, हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों को प्रतिबिंब देख कर आए हैं। तो जितने भी उत्तल दर्पण थे, उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बने हुए थे सीधे बने हुए थे। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जितने भी बने थे सब सीधे बने थे। इसका मतलब यह हो गया, इसका मतलब यह हो गया उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब जब सीधे हुए थे, इसका मतलब ये हमेशा क्या रहेंगे, धनात्मक रहेंगे। इनकी समस्त दूरियां रहेंगी धनात्मक रहेंगी।
और अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ये 5 कंडीशन में उल्टा बनता है, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, ऋणात्मक रहता है। ठीक है, हमारा जो है चिन्ह परिपाटी इस प्रकार समाप्त होता है। तो आइए हम समझते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक होता है बिंब दूरी। बिंब दूरी, बिंब दूरी को हम स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। बिंब दूरी क्या होती है, जैसे यहाँ पर कोई चित्र बना हुआ है और हम लोग अवतल दर्पण पर समझ लेते हैं सब क्या होता है, बिंब दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या है। और देखते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है, ओ डैश कोई वस्तु है, तो वस्तु और दर्पण के ध्रुव, वस्तु और दर्पण के ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है उसको हम लोग बिंब दूरी कहते हैं। बिंब और दर्पण के बीच की दूरी को हम बिंब दूरी कहते हैं, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। और अगर मान लीजिए इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना हुआ है आई डैश, तो प्रतिबिंब और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। देखो ये प्रतिबिंब है, आई डैश प्रतिबिंब है, और ये दर्पण है। दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, इसको हम स्मॉल वी से प्रदर्शित करते हैं। और ये फोकस एफ है, फोकस एफ और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसको फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी जैसा आप पहले बताया गया, आप जानते हैं। तो हमने क्या देखा, बिंब दूरी देखा। बिंब दूरी क्या होती है, दर्पण के ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को बिंब दूरी कहते हैं, इसको हम स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। और दर्पण के ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल वी से प्रदर्शित करते हैं। और फोकस दूरी तो आप जान ही रहे हैं, फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इन तीनों राशियों में संबंध प्रस्तुत करने के लिए एक हम सूत्र लिखते हैं। इन तीनों राशियों में संबंध प्रस्तुत करने के लिए हम लोग एक सूत्र लिखते हैं, जिसको हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। और यह दर्पण सूत्र जो होता है 1/v/1/u बराबर 1/f होता है। यही होता है दर्पण सूत्र, ये होता है दर्पण सूत्र। फिर से हम लोग देख लेते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं बिंब दूरी क्या होती है। हमने बताया वस्तु और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को बिंब दूरी कहते हैं, इसको यू से प्रदर्शित करते हैं। और फिर प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, इसको वी से प्रदर्शित करते हैं। और फोकस दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यू, वी और एफ तीनों राशियों में एक संबंध है, जिसको हम प्रस्तुत करते हैं 1/v/1/u बराबर 1/f। इसी संबंध को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। यही हमारा दर्पण सूत्र है। यह दर्पण सूत्र गोलीय दर्पणों के लिए मान्य है और किसी भी स्थिति के लिए मान्य है। ये हमारा दर्पण सूत्र रेडी हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं, आवर्धन की बात कर लेते हैं। आवर्धन की बात करते हैं, हमारा आवर्धन किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं क्या है, यहाँ आवर्धन को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। आवर्धन को देखते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं वस्तु है, ये प्रतिबिंब है आई डैश, प्रतिबिंब है आई डैश। और यहाँ वस्तु है ओ डैश, वस्तु हो गई ओ डैश। अब हम लोग इसको परिभाषित करेंगे, यम बराबर हो जाएगा हमारा आई डैश बटे में ओ डैश। इसको हम समझेंगे प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है, ये प्रतिबिंब की लंबाई हो गई आई डैश, ओ डैश जो हो गया वस्तु की लंबाई हो गई। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसको हम रेखीय आवर्धन भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग स्मॉल एम से प्रदर्शित करते। अतः
आई आई डैश बटे में ओ डैश बराबर यम। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई या ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसको हम लोग आवर्धन कहते हैं, इसको यम से प्रदर्शित करते हैं। जब इसको हम लोग गोली दर्पण से रिलेटिव रखते हैं तो क्या हो जाता है, यम बराबर आई आई डैश बटे में ओ डैश बराबर माइनस वी बटे में यू। ये होता है रेखीय आवर्धन का सूत्र।